मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लेक्चर 2 में साइन हमने क्या किया था पिछले लेक्चर में कि इन्वर्स फंक्शंस की रेंज एंड डोमेन्स क्या होती हैं और सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज एंड डोमेन क्या होती है। अब हम इस लेक्चर में करेंगे जब इन्वर्स और सिंपल फंक्शंस एक साथ आते हैं तब इनको हम कैसे इवेल्युएट करते हैं या सॉल्व करते हैं वो देखेंगे आज हम। जैसे मान लो आपके पास इस तरह से आता है कोई y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x। इस तरह से आता है तो ये चीज किसके बराबर होगी? साइन और साइन इनवर्स x कब कैंसिल होगा? साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू x होगा। साइन इनवर्स और साइन x कैंसिल होंगे, लेकिन किस कंडीशन पे साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होंगे? इफ ये तब होगा जब जो x की वैल्यू है वो -π/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन π/2। इसके बीच में अगर इसकी वैल्यू लाई करे, जो इनवर्स फंक्शन की रेंज होती है उसके बीच में अगर x की वैल्यू लाई करेगी देन दिस इज इक्वल टू x। जब ये चीज x के बराबर हो तब साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो सकते हैं। अगर ये चीज x जो चीज है इसके बीच में लाई नहीं कर रहा है तो वी कांट कैंसिल साइन इनवर्स एंड साइन फंक्शन। इसी तरह से आपके पास आ जाता है cos इनवर्स ऑफ cos x। cos इनवर्स और cos को हम कैंसिल करके x लिख सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन पे हम इसको x लिख सकते हैं? इफ 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू y। तो ये किसकी है? इनवर्स फंक्शन की रेंज है। अगर इसके बीच में x लाई करेगा तब ये कैंसिल हो सकते हैं आपके पास। सिमिलरली y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan x। तो tan और tan इनवर्स कब कैंसिल हो जाएगा? इफ कब होगा? जब ये जो वैल्यू है -π/2 लेस देन x लेस देन π/2 के बीच में लगेगा। अब ये यहाँ इक्वल टू नहीं लगेगा क्योंकि दिस इज द रेंज ऑफ द tan इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसी तरह से बाकी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लें। कोसेकेंट इनवर्स ऑफ कोसेकेंट x इक्वल टू x, ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कब के लिए होगा? इफ ये कब होगा? -π/2 से लेके, चलो ऐसे लिख देते हैं, -π/2 लेस देन इक्वल टू x। ऐसे लिखो आप, x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, लेकिन एक्सेप्ट 0 वैल्यू पे ये इंक्लूड नहीं हो रहा है, बाकी सब वैल्यूज पे ये एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह से y इक्वल टू सेकेंड इनवर्स ऑफ सेकेंड x इक्वल टू x होगा, लेकिन ये कब होगा? इफ x बिलोंग्स टू 0 से पाई तक बिलोंग करेगा, लेकिन कभी ये π/2 नहीं हो सकता। तो π/2 को छोड़ के बाकी सब वैल्यूज पे ये एग्जिस्ट करेगा फंक्शन। इसी तरह से y इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ cot x इक्वल टू x होगा, लेकिन किस कंडीशन पे होगा? इफ x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। अगर x 0 और पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है तो cot और cot इनवर्स x कैंसिल हो सकता है। तो ये वैल्यूज इस तरह से आप जब इनवर्स बाहर आता है और फंक्शन साइन अंदर आता है तो इस कंडीशन पे ये चीजें इसके बराबर होती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि इनवर्स बाहर आए और साइन फंक्शन अंदर आए, उल्टा भी हो सकता है। अगर उल्टा हो तब क्या होता है आपके पास? मान लो अगर इस तरह से आता है y इक्वल टू साइन बाहर है और साइन इनवर्स x है और ये कैंसिल हो जाते हैं, ये भी कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन अब कंडीशन चेंज हो जाएगी। ये कब कैंसिल होंगे? इफ x की जो वैल्यू है -1 और 1 के बीच में लाई करेगी, जब -1 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, तब हम इनको कैंसिल कर सकते हैं अगर साइन ऑफ साइन इनवर्स है तो। इसी तरह से y इक्वल टू cos ऑफ cos इनवर्स x इक्वल टू x, ये भी तभी कैंसिल होगा जब x की वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी, -1 और 1 के बीच। y इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू x,
tan और tan इनवर्स को हम कैंसिल कर सकते हैं, x के बराबर होगा, लेकिन किस कंडीशन पे होगा? ऑल रियल नंबर्स में, सभी रियल नंबर्स के लिए एग्जिस्ट करेगा आपके पास। इसी तरह से इनके रेसिप्रोकल्स भी लिख सकते हैं हम, कोसिकेंड ऑफ कोसिकेंड इनवर्स x, ये कैंसिल हो सकते हैं आपस में, लेकिन कब कैंसिल होंगे? इफ माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 तक यूनियन 1 टू इन्फिनिटी तक, x अगर यहाँ पे बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू, ये भी x लिख लो, x बिलोंग्स टू ऑल, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। इसी तरह से y इक्वल टू सीकेंड ऑफ सीकेंड इनवर्स x इक्वल टू कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन पे? इफ x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। इसी तरह से y इक्वल टू कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x इक्वल टू x, ये कब होगा आपके पास? इफ x बिलोंग्स टू ऑल रियल, सभी रियल नंबर्स के लिए इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो मतलब ये चीज इसके लिए एग्जिस्ट होती है। तो दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पे साइन इनवर्स फंक्शन बाहर है और सिंपल साइन फंक्शन अंदर है। यहाँ पे साइन इन फंक्शन बाहर है और साइन इनवर्स फंक्शन जो है उसके अंदर है। तो इन कंडीशंस पे इनकी वैल्यू इसके बराबर होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं कि हम ये कब करते हैं। यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को हम इस तरह से लिखते हैं, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। लेकिन कब लिखते हैं? जब x की जो वैल्यू है बिलोंग्स टू -1 to 1, अगर x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है तो। इसी तरह से cos इनवर्स ऑफ -x, जब cos इनवर्स ऑफ -x आता है तो इसको हम लिखते हैं पाई माइनस cos इनवर्स x, और कंडीशन यही होती है x की जो वैल्यू है -1 और 1 के बीच में बिलोंग करती है। tan इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स x, इफ क्या होगा? किस कंडीशन पे? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। कोसिकेंड इनवर्स ऑफ -x, ये कब होगा? माइनस ऑफ कोसिकेंड इनवर्स x, लेकिन किस कंडीशन पे होगा? इफ x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। इसी तरह से सीकेंड इनवर्स ऑफ -x, ये होता है पाई माइनस सीकेंड इनवर्स x। तो ये किसके बराबर होगा? किस कंडीशन पे होगा? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। इसी तरह से कॉट इनवर्स ऑफ -x, ये होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x, और ये कब होता है? फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो कॉट इनवर्स माइनस थीटा या माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट। तो ये कुछ इनवर्स फंक्शन है, जब माइनस में आपके पास उनकी वैल्यू आती है तो उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं और किस कंडीशन पे लिख सकते हैं, तो हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं। कोसिकेंड इनवर्स ऑफ x को साइन इनवर्स ऑफ 1/x लिख सकते हैं, कोसिकेंड इनवर्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन कब के लिए लिख सकते हैं? इफ x इज बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। इसी तरह से हम सीकेंड इनवर्स ऑफ x को cos इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, लेकिन कब लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 एंड यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। इसी तरह से cot इनवर्स ऑफ x को हम tan इनवर्स ऑफ 1/x लिख सकते हैं, लेकिन कब लिख सकते हैं? इफ x इज ग्रेटर देन 0। तो कोसिकेंड का इनवर्स साइन की फॉर्म में लिखना है तो 1/x हो जाएगा, सीकेंड इनवर्स का cos की इनवर्स की फॉर्म में लिखना है तो 1/x हो जाएगा।
और कॉट इनवर्स x को हमने tan इनवर्स की फॉर्म में लिखना है तो 1/x हो जाएगा उसकी वैल्यू। इसी तरह से हमारे पास कुछ रिलेशंस हैं, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। लेकिन ये कब होता है? इफ x बिलोंग्स टू -1 से 1 तक बिलोंग करता है। इसी तरह से हमारे पास cosecant इनवर्स x प्लस secant इनवर्स x इक्वल टू ऑल्सो π/2। लेकिन ये किस कंडीशन के लिए होता है? इफ x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। आगे ये tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2। ये कब होता है? इफ x बिलोंग्स टू ऑल रियल, सभी रियल नंबर्स के लिए tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। तो ये कुछ रिलेशंस हैं जो हमें क्वेश्चंस यूज करते हुए, क्वेश्चन में काम करते हुए काम आते हैं हमारे पास, जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो हमें पता होना चाहिए। कई बार हम इस चीज़ को, जैसे ये है तो हमें पूछा जाता है कि साइन इनवर्स x किसके बराबर होता है, तो कई बार हम क्वेश्चन में हिसाब से इसको π/2 माइनस cos इनवर्स x भी लिख सकते हैं। जैसे ये है, इसको अगर हम लिखना है cosecant इनवर्स x तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? π/2 माइनस secant इनवर्स x। जैसे ये थर्ड है, इसको अगर हमने लिखना है tan इनवर्स x तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? π/2 माइनस cot इनवर्स x भी लिख सकते हैं। रिलेशंस को यूज कर सकते हैं जैसे मर्जी। तो ये उल्टा भी हो सकता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये चीज़ है तो cos इनवर्स x को π/2 माइनस साइन इनवर्स x भी लिख सकते हैं, secant इनवर्स x को π/2 माइनस cosecant इनवर्स x भी लिख सकते हैं, cot इनवर्स x को π/2 माइनस tan इनवर्स x भी लिख सकते हैं। जिस हिसाब से हमें ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन में, उस हिसाब से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज आएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, वो आपको अच्छे से आने चाहिए। फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करेंगे साथ में। हमने रिलेशंस देखा कि इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के रिलेशंस कैसे कैसे यूज़ हो रहे थे। अब कुछ फॉर्मूलेज लिखेंगे हम, जैसे कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। अगर इस तरह से कोई फॉर्मूला आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तो इसको कैसे यूज करेंगे हम? साइन इनवर्स x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। इसी तरह से साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y आता है तो क्या होगा आपके पास? साइन इनवर्स x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, इसमें क्या होगा? cos इनवर्स xy माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। इसी तरह से cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, इसका क्या हो जाएगा? cos इनवर्स, यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाले में प्लस हो जाएगा, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसी तरह से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये क्या आ जाएगा? tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई। इसी तरह से आपके पास आएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, क्या होता है? tan इनवर्स x माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई। 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, इसका क्या होता है? tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स, अगर tan की फॉर्म में लिखना है। इसी को अगर मैंने साइन की फॉर्म में लिखना है तो आपके पास क्या आएगा? 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसी को मैंने cos की फॉर्म में लिखना है तो फॉर्मूला बनेगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स। तो 2 tan इनवर्स को इन तीन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं।
इसी तरह से आपके पास आगे आएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। अगर इस तरह से आ जाए तो क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड ओवर 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसी तरह से आपके पास कोई और फॉर्मूला आ जाए 3 साइन इनवर्स एक्स, इस तरह से आ जाए 3 साइन इनवर्स एक्स, तो ये किसके इक्वल होगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x। इसी तरह से 3 cos इनवर्स x, तो ये किसके इक्वल होगा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इसी तरह से 3 tan इनवर्स x, इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब ओवर 1 माइनस 3x, इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, जो आपके क्वेश्चंस में यूज होंगे कहीं ना कहीं। तो कैसे यूज होंगे वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, तो ये आपने फॉर्मूले बेस के साथ लर्न करना है।